अब आगे मैं इस्लाम धर्म में ईश्वर की अवधारणा पर बात करना चाहूंगा, जो कि एक सामी धर्म अर्थात सेमेटिक रिलीजन है। वैसे तो सेमेटिक रिलीजन की बहुत ज्यादा ब्रांचेस हैं इस दुनिया में मौजूद, लेकिन इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म सबसे बड़े और प्रमुख सामी धर्म हैं। और इस्लाम जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, और हिंदू धर्म जो कि एक नॉन सेमेटिक रिलीजन है, और यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। आइए अब हम बात करते हैं इस्लाम मतलब मुस्लिम धर्म में ईश्वर की अवधारणा क्या कहती है। इस्लाम के मानने वाले लोगों को मुस्लिम या फिर मुसलमान के नाम से जाना जाता है, और मुस्लिम लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और अपनी पवित्र आसमानी किताब कुरान करीम, जिसे सीधे शब्दों में कुरान के नाम से जाना जाता है, उनकी शिक्षाओं पर विश्वास रखते हैं। और मुस्लिम लोग आखिरत और पैगंबर पर भी ईमान लाते हैं, यानी कि आखिरत और जितने पहले पैगंबर आए, मैसेंजर हैं, प्रोफेट्स हैं, उन पर ईमान लाते हैं। इस्लाम मजहब को समझने के लिए हमें सबसे बेहतरीन दवा कुरान की सूरह नंबर 112 112 सूरह इखलास से मिलता है, जिसमें 4 आयतें हैं। अगर हम इन 4 आयतों को, सूरह इखलास को पढ़ लें, तो हमें पूरा कुरान का सिंबल्स यानी कि उसका पूरा निचोड़ पता लग जाता है। सूरह इखलास में लिखा है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, यानी कि जिसका मायने होगा कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि वह अल्लाह एक और एकमात्र है। अल्लाहु समद, एकमात्र अल्लाह ही शाश्वत, सत्य और पूर्ण है। लम यलिद वलम यूलद, वह ना तो जन्मता है और ना ही वह पैदा होता है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और उसके तुल्य समान कोई नहीं है। बहुत से लोग यह तर्क देते हैं कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह मनुष्य क्यों नहीं बन सकता। इसके लिए हम कुछ बातों को ध्यान में रख लेंगे, और उन बातों को रख भी लेना चाहिए। ईश्वर अमर है, लेकिन कोई भी मनुष्य अमर नहीं है, और मनुष्य की मृत्यु संभव है और होती भी है। ईश्वर का कोई आरंभ या अंत नहीं है, जबकि मनुष्य का आरंभ और अंत दोनों है। मतलब मनुष्य जन्म भी लेता है और मरता भी है। ईश्वर को खाने या सोने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि मनुष्य को पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी भी प्रकार के शरीरधारी की तरह नहीं है, और ना कभी हो सकता है। यदि ईश्वर मनुष्य बन जाता है तो वह ईश्वर के किसी भी गुण से रहित रह जाता है, यानी कि उसमें ईश्वर का कोई भी गुण मिल नहीं सकता, और उसकी पूजा करने का कोई मतलब नहीं बनता अगर वो मनुष्य बनता है तो। ठीक उसी प्रकार जैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान की पूजा करे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि दुनिया दोनों सामान्य तुल्य हैं और मरण धर्मा है। जो दो लोग हैं जो एक दूसरे की पूजा करे वो समान है, तुल्य हैं, समकक्ष हैं, और दोनों मरने वाले भी, क्योंकि उनका जन्म भी हुआ है, मरेंगे भी। इस्लाम में ईश्वर की अवधारणा उसके सर्वोच्च होने के इर्द गिर्द घूमती है। किसकी? ईश्वर की। इस प्रकार वह कभी भी अन्याय या झूठ बोलने जैसे अधर्मी कार्य नहीं कर सकता। ईश्वर कभी अन्यायी नहीं होता और ना हो सकता है। वह गलतियां नहीं करता और ना उससे गलतियां हो सकती, क्योंकि अगर वह अन्याय और गलतियां करे तो उसकी ईश्वर होने की सत्ता खत्म हो जाएगी। ईश्वर ईश्वरीय कार्य करता है, न कि मनुष्य के समतुल्य। वास्तव में अल्लाह एक चीज पर अधिकार रखता है, यानी कि हर चीज पर, क्योंकि कायनात उस अल्लाह ने बनाई है, और कुरान में इसका जिक्र कई सूरा और आयतों में देखने को मिलता है। इसके लिए हम कुरान में सूरा अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 106 106 में पढ़ते हैं, मा नंसुख मिन आयातिन औ नुनसिहानाति बिखैर मिनहा औ मिस्लिहा अलम तलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। जिसका मतलब है, हम अपनी कोई आयात निरस्त कर देते अथवा भुला देते हैं तो उससे उत्तम अथवा उसके समान लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है। उसके बाद हम पवित्र हॉली कुरान में सूरा अल बकरा
चैप्टर 2 वर्स 109, 109 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दुनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारन हसादम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यना इल्ला इलहुमुल हक्कु फसफ़ु हत्ता या इत्तियाल्लहु बि अम्रिही इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, जिसका अर्थ होता है अहले किताब में से बहुत से चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात अपने द्वेष के कारण तुम्हें कुफ्र की ओर फेंक दें, जबकि सत्य उनके लिए उजागर हो गया, फिर भी तुम क्षमा से काम लो और जाने दो, यहां तक कि अल्लाह अपना निर्णय कर दे। निश्चय अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं सूरह अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 282, तो उसमें लिखा है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तब्दु मा फी अनफुसिकुम व तुख्फुहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फया गफिरु लिल मयसाउ व युज़ब्बि मयसाउ वल्लाहु अल्ला कुल्ल शैइन कदीर, जिसका मायने है आकाशों और धरती में जो कुछ भी है सब अल्लाह का है, और जो तुम्हारे मन में है उसे बोलो अथवा मन में ही रखो, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फिर जिसे चाहे क्षमा कर देगा और जिसे चाहे दंड देगा, और अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं सूरह अल इमरान चैप्टर 3 वर्स 29, तो हम वहां देखते हैं कुल इन तुख्फू मा फी सुदूरिकुम व तुब्दूहु यलमहुल ला व यलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, जिसका मतलब है हे नबी, मतलब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि जो तुम्हारे मन में है उसे मन में ही रखो या व्यक्त करो, अल्लाह उसे जानता है तथा जो कुछ आकाशों तथा धरती में है वह सबको जानता है, और अल्लाह जो चाहे कर सकता है। इसके आगे सूरह अल नहल चैप्टर 16 वर्स 77 कहता है वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द वमा अमरुस समासाति इल्ला कल्लामहिल बसरी औ हुआ अकरब इनहल लल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी कि जिसका मायने बनता है और अल्लाह ही को आकाशों तथा धरती के परोक्ष मतलब गुप्त तथ्यों का ज्ञान है, और प्रलय यानी कि कयामत का विषय तो सब पलक झपकने जैसा यानी कि पल भर में आ जाएगी होगा, और अथवा उससे भी अधिक शीघ्र वास्तव में अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और जब इसके बाद हम पढ़ते हैं सूरह अल फातिर चैप्टर 35 वर्स 1 में लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्द जलिल मलाइकति रसूलन उली अज़निहतिम मसाना व सुलासा व रब्बा यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यसा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, और इसका मतलब है सब प्रशंसाएं अल्लाह के लिए हैं जो उत्पन्न करने वाला है आकाशों और धरती का और बनाने वाला है, अर्थात फरिश्तों के नबियों द्वारा यानी कि फरिश्तों के द्वारा नबियों तक अपनी प्रकाशना यानी कि मैसेज संदेश को पहुंचाता है। संदेश वाहक फरिश्तों को 2-2, 3-3, 4-4 पैरों वाले वह अधिक करता है उत्पत्ति में, जो चाहता है निसंदेह अल्लाह जो चाहे कर सकता है। कई धर्मों का मानना है कि ईश्वर मानव रूप धारण करके नीचे आते हैं, लेकिन इस्लाम में ईश्वर की अवधारणा ऐसी नहीं है।
इस्लाम का मानना है कि खुदा इंसानों के लिए एक नियमावली बनाता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों द्वारा बनाई गई सभी चीजों के लिए एक मैनुअल का पालन किया जाता है। जैसे कि मनुष्य के पास कुरान के रूप में अपने जीवन के लिए एक नियमावली भी खुदा ने भेजी, ये इस्लाम का कंसेप्ट है और कहता है कि अल्लाह स्वयं नीचे नहीं आता बल्कि उसने अपना संदेश फैलाने के लिए पैगंबरों और दूतों को भेजा है। इसलिए अक्सर देखने में आता है कि लोग ईश्वर के बजाय किसी देहधारी को भगवान मानने लगते हैं, हालांकि यह अवधारणा काफी बेतुकी बिल्कुल है, बकवास। फिर भी लोग इस पर विश्वास करते हैं। ये लोग सचमुच अंधे हैं और बहरे हैं और कभी नहीं समझेंगे। इसके संबंध में सूरा अल बकरा चैप्टर 2 वर्स 18 में कहा गया है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, जिसका मतलब है वो गूंगे बहरे अंधे हैं, अब वे लौटने वाले नहीं। अंततः हमें मालूम पड़ता है कि इस्लाम धर्म एक ईश्वर या एक ईश्वरवादी धर्म है और किसी भी प्रकार की प्रतिमा, चित्र, मूर्ति, तस्वीर, स्टैचू, सिंबल्स पर विश्वास नहीं करता या नहीं रखता। आइए अब हम बात करते हैं सिख मजहब में खुदा का तसव्वुर